सिद्धांत में ये जाना है कि जेलर के रूप में हमें सजा देने के लिए कोई भी आ सकता है, क्योंकि जो कर्म का लॉ है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो वहां भी कुछ नियम होते हैं, आप कोई भी जगह जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, आपके शॉप में जाते हैं, तो वहां भी कोई ना कोई कायदा लगता है। उसी तरह इस संसार चक्र को चलाने वाला कोई कायदा, सबसे बड़ा कोई लॉ है तो वो है कर्म सिद्धांत का जो यूनिवर्सल लॉ है। और जब ये लॉ चलता है तो हमें यहाँ पर शायद हमारे गुनाहों की या हमारे प्रॉब्लम पापों की सजा कुछ कम ज्यादा मिल सकती है, लेकिन जो कर्म सिद्धांत के इसमें जो हमारा अकाउंट मेंटेन हो रहा है उसमें कहीं पर भी कुछ भी कम या कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। और इसी के लिए कहते हैं कि कर्म सत्ता तो ऑर्डर दे देती है और हमें सजा के रूप में जेलर सजा देता है। फिर वो हमारा भाई हो सकता है, बहन, माता पिता आदि कोई भी हो सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो जेलर सजा दे रहा है वो कैदी उससे ज्यादा बलवान। जो जेलर क्या है, सजा दे रहा है, उसे कोड़े दे रहा है कोर्ट के ऑर्डर से, उससे ज्यादा बलवान कौन है? कैदी है। अब जैसे मान लो किसी ने हमको गाली दी और हम सक्षम है उसे थप्पड़ लगाने के लिए या उसको चार बातें सुनाने के लिए, तो क्या हमें सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना? क्या करना चाहिए? कहते हैं कि नहीं सुनाना चाहिए। क्यों नहीं सुनाना चाहिए? हमारे अंदर ताकत है, जैसा उसने कहा है हम भी उसको क्या कर सकते हैं, उसका रिटर्न में प्रति उत्तर दे सकते हैं। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है, भगवान कहते हैं कि अगर हमें अपनी सजा नहीं बढ़ानी है, क्या करना है? अगर हमें अपनी सजा को नहीं बढ़ाना है तो उसे समता से क्या कर लो, सहन कर लो। अब जब भगवान के कानों में कीले ठोके गए तो उस समय में भगवान की ताकत ज्यादा थी या उस ग्वाले की ताकत ज्यादा थी? निश्चित ही भगवान की ताकत ज्यादा थी। अगर भगवान चाहते तो उसके कान को भी हाथ लगाते तो उसको क्या हो सकती थी? उसको वेदना हो सकती थी। इतने बलशाली कौन थे? इतने बलशाली तीर्थंकर होते हैं, भगवान महावीर थे। लेकिन उनको क्या पता था? उन्हें पता था कि ये जेलर के रूप में कौन आया है, मेरे ही कर्मों की सजा देने के लिए आया है, क्योंकि मैंने किसी न किसी भाव में ऐसा पाप किया है। अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? जब मुझे सजा मिल रही है तो मैंने उसको क्या करना चाहिए? चुपचाप करके सहन करना चाहिए। अब बात आती है कि चुपचाप सहन करा, इसका मतलब अन्याय को सहन करना। ये बात अन्याय की नहीं है। अब जब हमने कुछ किया है तभी हमें मिल रहा है, ये सीधा सीधा हिसाब हमने क्या कर लिया है? इस कर्म सिद्धांत के अंदर जान लिया है। और चुप रहने से हमारा कोई गलत तो नहीं हो जाएगा, चुप रहने से हम कायर तो नहीं कहलाएंगे। उल्टा चुप रहने वाला है वो बैठे बैठे कर्मों को क्या कर रहा है? खपा रहा है। ये देखो, अगर कोई व्यक्ति आपको चार बातें सुना के जा रहा है, चाहे आपकी गलती हो या चाहे आपकी गलती ना हो, उसको हमेशा धन्यवाद देना। अब धन्यवाद क्यों देना? ये कर्म जब उदय में आते तो हो सकता था मैं किस गति में रहूं, किस जगह पे रहूं और मुझे उस समय समझ ना हो, और ऐसे में मैं और कर्म का बंधन कर लूं। इसलिए ये व्यक्ति को धन्यवाद क्यों? मुझे कहीं पर कहाँ जाना नहीं पड़ रहा है, कुछ भी करना नहीं पड़ रहा है। ये बैठे बैठे आकर मुझे चार बातें सुनाकर मेरे कर्मों को क्या करके जा रहा है? क्या करके जा रहा है? हल्का करके जा रहा है। वो बातें सुन रहा है। उस समय पर समता रखना बहुत कठिन होता है। क्या होता है? क्योंकि कभी कभी हमारी गलती ना होने पर भी सुनना और उसके लिए चुप बैठना कठिन होता है। लेकिन एक बात याद रखना, ये हमने कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में किसी न किसी के साथ क्या है, इसी तरह से किया है। उसकी गलती नहीं होते हुए भी हमने उसको क्या किया है? सुनाया है। हम जो आज भी करते हैं, हमें जब गुस्सा किसी और कारण से आया रहता है और सर्वेंट की गलती नहीं होने पर भी हम उसको चार बातें क्या करते हैं? सुनाते हैं या नहीं सुनाते? सुनाते हैं। छोटे बच्चे हैं जिनकी गलती नहीं है पर हमारा गुस्सा किसके ऊपर निकाले तो उन बच्चों को भी सुनाते हैं। इसीलिए जब हमको बिना वजह सुनने मिल रहा है तो ऐसा मत समझना ये कौन कर रहा है हमारे साथ। कौन कर रहा है? कर्म सिद्धांत, कर्म की जो सत्ता है वो कर रही है। अब इन सब को देखते देखते जो हमने द्रव्य कर्म, भाव कर्म आदि देखे थे, उन द्रव्य कर्म के अंदर ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, ये सारे जो 8 कर्म है वो द्रव्य कर्म के अंदर आते हैं।
अब इसके अंदर भगवान ने बताया है जो ये 8 कर्म है 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किए, 4 घाती कर्म है और 4 अघाती कर्म है। अब घाती कर्म मतलब क्या है? घाती कर्म जो आराम से सीधा हमारी आत्मा के गुणों को घात करता है। क्या करता है? जो हमारे डायरेक्ट आत्मा के गुणों पर वार करता है। और अघाती कर्म है जो इनडायरेक्टली हमारे आत्मा के गुणों का घात करता है। घात नहीं करता है, वो समय के साथ चलते हैं। अब घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये जो 4 कर्म है ये घाती कर्म है। ये सबसे बड़े प्रॉब्लमेटिक है आत्मा को केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त करने के लिए। अगर हमें केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त करना है तो किन 4 कर्मों को तोड़ना पड़ेगा? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म को, क्योंकि ये आत्मा के गुणों पर डायरेक्ट करते हैं। अब जैसे आपने क्रिकेट सबने देखा हुआ है, क्रिकेट मैच देखते हो ना, क्रिकेट मैच की आप सब लोग देखते हो। उस समय पर जब बॉलिंग बॉलर बॉल करता है, बॉल फेंकता है, एक बॉल है जो सीधा जाता है और बैट को लगता है। एक बॉल क्या होता है जो सीधा जाता है और बैट को लगता है, और दूसरा बॉल ऐसा है कि जो बीच में एक स्टॉप लेता है और फिर बैट के पास जाता है। इसी को घाती और अघाती के माध्यम से समझना है। जो बॉल सीधा जाकर किस पर लगा? बैट पर लगा, वो कौन से कर्म है? वो घाती कर्म है। और जिसने बीच में एक ब्रेक लेकर बैट को लगा, वो कौन से कर्म है? अघाती कर्म है। मतलब जिसने डायरेक्ट बैट को मारा, उसी तरह जिसने सीधा आत्मा को मारा, वो हमारे घाती कर्म है। और इनमें से है घाती कर्म ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। और जो बचे 4 वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्म है।